बसंत भैया बैठल हुआ, बहुत मस्त आदमी हुआ। इनके घरे जब जब हम भेंट करे जाइले, एक बार चल गईली तो कई मिला लड़का बच्चा सब खेलत रहलन इनके मोहल्ले में, एकदम इनके गली घर के बाहर गली में। तो हम कहली कि अरे मालिक के रोकता काहे नहीं, अपने बच्चवा का डाटा मालिक के डाटा ही, कितना दुष्ट लड़का हो तुम्हार, ये ऐसे क्रिकेट में उड़ा के गेना मारो तो कोई का कांच वाच फूट जाये तब का कही। तो कहा तो मुके न डाटा। हम कहली काहे, कलन वो हमारा लड़का ये नहीं हो। हम कहली बा मालिक कैसन बात करत हुआ, तुहार लड़का कहाँ हो? कहा हमार लड़का तो वो जो तोरे मोटरसाइकिल का हवा निकालत हो। भैया आप लोग मस्ती बदे आइल हुआ, भले 4 जने हुए तक का मस्ती में कमी नहीं आवे चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजावा एकदम। भैया का मतलब मनहूसियत फेंका मालिक, कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग, ताली वाली बजाइए कि आइए एक छोटी सी गजल सुनाता हुआ। हाँ। ला अच्छा एक के बाद बतावा भैया, उल्लू बनावल यही के न कहल जाले। आओ बात इशारे में एक के सज्जन बदे हम कहते ही, लेकिन इशारे में कि है गिनती तुम्हारी बड़े उल्लुओं में, है गिनती तुम्हारी बड़े उल्लुओं में, कहीं के हो नेता कहीं के हो वोटर, भटकते हो तुम जाके दिल्ली में प्यारे, बना है तुम्हारा बनारस में कोटर। वाह वाह, बुझाए कि नहीं? बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। एक छोटी सी गजल से जोड़ता हूँ। इसी मौसम की गजल है भैया, और आप लोगों के लिए, आप समझिए कि आप लोगों के लिए तो विशेष इसलिए है क्योंकि इस उम्र में जरूरत पड़ती है। आप गलत समझ रहे हैं। गुरुजी से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, गुरुजी हमेशा सुनाते थे कि आप किसी कवि से नाराज होकर कहाँ जाएंगे। एक नेता एक बार एक कवि से नाराज हो गया, और एक राजा एक कवि से नाराज हो गया ना गुरुजी, एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने कहा कि इसको सुबह होते ही फांसी पर लटका दिया जाए, और सिपाहियों से कहा कि जरा नजर रखो कि ये रात भर क्या करता है। अब वो कवि रात भर अपने कमरे में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उस कवि को बुलवाया, बोला इसमें क्या इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, ये क्या चक्कर है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा कि हुजूर माई बाप, हम अपन कुंडली 80 घाट का पंडित जी से दिखैले रही, वो देख के बतौले रहलन कि तुम्हार मौत देख के हिजड़ा के हाथ निकल हो। अब आप राजा हुआ, आपके देख के इधर लगा तो नहीं हो लेकिन हो भी सकता है। तो मस्ती में रहिए, चिंता की बात नहीं है। एक छोटी सी बस रचना सुना रहा हूँ, एक गजल सुना रहा हूँ। ऐ मेरी जीस्त के सामान अब तो आ जाओ, बोलना है आ जाओ। हाँ, ऐ मेरी जीस्त के सामान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी जीस्त के सामान अब तो आ जाओ, ऐ जवां दिल के निगहबान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी जीस्त के सामान अब तो आ जाओ। देखिए ठंडी को देख के ये गजल सुना रहा हूँ भैया, आप लोगों से विशेष आग्रह है कि ध्यान से सुनिए। हाथ खोल दीजिए भैया, हाथ ऐसा हाथ खोलिए, या ताली बजेगी तभी ना। नहीं, इना ब्रांडी वाला हो ना रम वाला, ई दिल का भुलाए वाले गम वाला। क्या मेरी जीस्त के सामान अब तो आ जाओ, ऐ जवां दिल के निगहबान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी नाजिशो अरमान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी मल्लिको सुल्तान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी मल्लिको सुल्तान अब तो आ जाओ, उजड़ा उजड़ा है गुलिस्तान अब तो आ जाओ, 4 ही दिन के हैं मेहमान अब तो आ जाओ, 4 ही दिन के हैं मेहमान अब तो आ जाओ, तुम पे दमदार है कुर्बान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी जीस्त के सामान अब तो आ जाओ, ऐ जवां दिल के निगहबान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी नाजिशो अरमान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी मल्लिको सुल्तान अब तो आ जाओ, उजड़ा उजड़ा है गुलिस्तान अब तो आ जाओ, 4 ही दिन के हैं मेहमान अब तो आ जाओ, तुम पे दमदार है
नवंबर है मेरी जान, अब तो आ जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात, महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।